Welcome to Chameleon Classes. In this video, we will be studying about laws of thermodynamics. Let's understand why there is a need to study all this. Cells काम करती है जिससे वो survive and reproduce कर पाए, which is essential for any of the living organism. अब कोई भी काम करने के लिए हमें energy की ज़रूरत होती है, and the energy is the capacity to do the work. तो जितने भी प्रोसेसेस होते हैं आइदर फिजिकल और केमिकल, दे ऑल आर बिकॉज ऑफ एनर्जी. इन्वायरमेंट में जो भी एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ऑर्गेनिजम्स फिर उस एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ सेलुलर एनर्जी इज एटीपी. अब ये समझने के लिए कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है एंड एटीपी सेलुलर वर्क में कैसे यूज होती है, इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स की नॉलेज चाहिए. थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो एनालाइज करती है कि सिस्टम में क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं. सिस्टम हेयर इज लाइक सेल और अ प्लांट और एनीथिंग वी कंसिडर इज अ सिस्टम. बाकी जो भी मैटर है यूनिवर्स में एक्सेप्ट द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग. थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जी डिफरेंस पर फोकस करता है rather than the rate of process. For example, हमने एक पैन में पानी रखा, फिर उसको हीट करा जब तक वो बॉयल होता है. पानी की कंडीशन स्टार्टिंग में क्या है और बॉइलिंग पे क्या है, बस हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है मतलब थर्मोडायनेमिक्स में, ना कि ये कि वो कितना जल्दी हीट हो रहा है. सो नाउ यू केम टू नो व्हाई थर्मोडायनेमिक्स इज असेंशियल. बेसिकली 2 लॉज इम्पोर्टेंट है एनर्जी ट्रांसफर को समझने के लिए. लुक एट दिस पिक्चर शोइंग the biological energy needs for a cell. Cell need energy to generate and maintain their structure for all the kinds of movements, to maintain or to generate concentration and electrical gradient across the cell membrane, to maintain its body temperature and to generate light in some animals. First law of thermodynamics. It states that energy can neither be created nor destroyed. मीन्स ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं और ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं. यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है बट रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है. हर एनर्जी ट्रांसफर में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट. नाउ लुक एट दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल. ह्यूमंस फूड की केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. फूड जैसे यहाँ पर एक आइसक्रीम कोन है जिसकी केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. दैट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट टू राइड अ बाईसाइकिल. सेकेंडली प्लांट्स सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है. एज द नेम सजेस्ट एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब है बाहर एंड थर्मिक स्टैंड्स फॉर हीट. सो बेसिकली हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकल रही है एंड वही हीट एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एब्जॉर्ब हो रही है. एज द नेम सजेस्ट एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स अंदर एंड थर्मिक मीन्स हीट. तो हीट इन रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होती है. बट खाली फर्स्ट लॉ से ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि क्यों एक केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है एंड दूसरी में एब्जॉर्ब. सो टू एक्सप्लेन दिस रिक्वायर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड अ कंडीशन ऑफ मैटर कॉल्ड एंट्रोपी. एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. अगर ज्यादा डिसऑर्डर है सिस्टम में तो सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी और एनर्जी उसकी कम होगी. नाउ टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल. अगर किसी स्टूडेंट के रूम में हमने कोई काम नहीं किया, कोई एनर्जी पुटअप नहीं करी, तो रूम कुछ टाइम बाद मेसी हो जाएगा. मतलब कि ये एक डिसऑर्डर स्टेट है जिसकी एंट्रोपी हाई है. लेकिन अगर हम एनर्जी पुट करते हैं सिस्टम में, यानी कि रूम में हम कुछ काम करते हैं, सारा सामान अपनी जगह पे रखते हैं, तो रूम ऑर्डर्ड स्टेट में होगा, हैविंग द लो एंट्रोपी. लिविंग थिंग्स हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कि उन्हें एनर्जी चाहिए जिससे वो अपनी लो एंट्रोपी की स्टेट में मेंटेन रहे. वो अपने अंदर एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स लेते हैं और फिर उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शंस. सो इन केमिकल रिएक्शंस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाती है क्योंकि कोई भी रिएक्शन कम्प्लीटली एफिशिएंट नहीं होती.
तो ये जो प्रोसेस है ये एंट्रोपी बढ़ा देता है सिस्टम की और सराउंडिंग्स की, यूनिवर्स में. नाउ लुक एट दिस पिक्चर in which a person is eating something. This is the complex macromolecules which provide him the energy. Means chemical energy is here converted into kinetic energy. And some of the waste products like CO2 and water are released. And some amount of unusable form of energy is released in the form of heat. सेकेंड लॉ ये बताता है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो भी हो रहे हैं ये सब यूनिवर्स की रैंडमनेस और डिसऑर्डर बढ़ाते हैं. यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, चाहे सिस्टम की एंट्रोपी यूनिवर्स में बढ़े या कम हो जाए या फिर अनचेंज रहे, बट यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी क्योंकि जो अनयूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल रही है हीट इन प्रोसेसेस से, ये सब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल कैमलिन क्लासेस.